चलिए, अब हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जुड़ गई हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार वन वे मूव मार्केट में। पहले भी खैर ऐसे मूव्स रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा मूव देखा हमने। मार्केट का काम ही है इस तरीके से जो इक्विलिब्रियम के ऊपर या नीचे रहना काफ़ी टाइम तक। लेकिन इस मूव को देखकर क्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर ये ठीक है, क्योंकि कंसिडरिंग इतने टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया था? इस समय आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट को लेकर? ये मूव मुझे आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम 2003 और 2006 के बीच में जो मार्केट चल रही थी, या तो 2004 से 2008 के बीच में, वो याद दिलाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्रेथ है। आप देखोगे कि ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड निफ्टी अप मूव नहीं है। खाली मिड कैप भी जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा है, माइक्रो कैप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके चलते मार्केट के लेग्स बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। सो ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। बट यस, ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन इज नॉट इम्पॉसिबल, बट हमारा यहाँ से भी 12 महीने का टारगेट 20,000 के ऊपर की निफ्टी का है। एक इन बिटवीन कोई भी कंसोलिडेशन हो जाए या तो थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो दैट वुड बी अपॉर्चुनिटी टू बाय। हमेशा जी, इशू ये है कि जिस हिसाब से मार्केट की पेस है, 12 महीने के बजाय शायद 12 दिन में ही ये 20,000 हिट कर जाएगी। ये इस तरीके की पेस रही है, 200-200 पॉइंट रोज मार्केट चल रहा है। लीडरशिप आपके हिसाब से कहाँ है मार्केट में इस समय, और खासतौर से बैंकों पर अब आपका क्या व्यू होगा? देखिए, बैंकों के बहुत ही अच्छे नतीजे आ चुके हैं, एंड कंसोलिडेशन जो एचडीएफसी बैंक का होगा, तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत अच्छा मूव आया है, और उसी की वजह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। बट आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पे रहेंगे। एक्सपेक्टेड लाइन को शायद बीट ऊपर में नहीं कर पाएंगे, वेदर क्रेडिट ग्रोथ हो, वेदर निम हो। तो बेहतरीन चीजें अंदर है, तो यहाँ पर री रेटिंग नहीं होगा, यहाँ से ग्रोथ होगा। ओवरऑल इंडिया स्टोरी में अभी भी लार्जर पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही रहेगा अक्रॉस द बोर्ड। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चलो डिफेंस भी आ गया, रेलवे भी आ गया, ऑटो भी आ गया, एंसिलरी भी आ गया, एंड सो मेनी अदर कोर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। वहां पर ही फोकस रहेगा। ओके, अमीषा मैम गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये पूरा का पूरा दौर मैम एनबीएफसीज को बिलोंग करता है। लुक एट बजाज फाइनेंस जो क्वार्टरली अपडेट दिया उन्होंने, जो सब्सटेंशियल जंप है वाई बेसिस पे के यूएम में, ये स्टॉक सडनली अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया। बीच में कुछ कंसर्न्स थे कि शायद कुछ बड़े प्लेयर्स जब इस मार्केट में आएंगे तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी कोलैप्स होगा, बट बाजार ने बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव किया। बाजार एक्सपेंड होगा, बाजार ने उस पर ज़्यादा फोकस किया। आपका एनबीएफसीज पे टेक मैम इस वक्त, जो कि काफ़ी चल भी चुके हैं, बट आपकी प्रिफर्ड एनबीएफसीज अभी भी क्या है? देखिए, एनबीएफसी का एक जो पहला दशक गया, जब बैंक्स की बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रेस में थी, उसके बाद एक आया जब बैंक की बैलेंस शीट सब क्लीन हो चुकी है, उनके पास ग्रो करने को कैपिटल है, एंड अबव ऑल ओनली रिटेल ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिटेल प्लस कॉर्पोरेट ग्रोथ भी इंडिया में अभी हो रहा है। तो जो लास्ट 2-3 साल से एनबीएफसी काफी रेंज बाउंड हो गई, ए उनकी कॉस्ट बढ़ गई, और बी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या कंपटीशन भी बढ़ गई। मेरा यहां से मानना है कि वंस अगेन इन एनबीएफसीज आल्सो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक अप्रिसिएशन होगा, यहां से री रेटिंग नहीं हो सकता है। री रेटिंग बहुत ऐसे भी लिमिटेड काउंटर्स में होता है या लिमिटेड सेक्टर्स में होता है, पर एनबीएफसी में पर्टिकुलरली जो नाम आप बोल रहे हैं, वो जो 6 टाइम बुक पे, उसको अभी री रेटिंग नहीं होता है, बट ग्रोथ आने से स्टॉक चलेगा विद इन द सेक्टर। आई एम वेरी श्योर देयर आर सर्टन पॉकेट्स विच आर स्टिल एट 2 टाइम्स बुक, 1.5 टाइम्स बुक, वहां पर ग्रोथ और री रेटिंग दोनों हो जाएगा।
ओके, ये एनबीएफसीज पे आपका टेक था। अच्छा मैम, अब आते हैं, मैं हिस्टोरिकली जब भी आपसे बात की है, आपने मिड कैप में, स्मॉल मिड कैप में स्पेशली, इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन स्पेस में, इक्विपमेंट स्पेस में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ के दिया है, क्योंकि इस बार मिड कैप्स भी चल रहे हैं, ताबड़तोड़ चल रहे हैं। कोई हाल फिलहाल की मैम मैनेजमेंट से जो इंटरेक्शन हुआ हो आपका, जिसके अपसाइड को लेकर आप काफ़ी कन्विंस्ड हो, अपने क्लाइंट से भी आप लोगों ने सेम लोड पे बातचीत की हो, मिड कैप में एक दो स्क्रिप्ट्स? शायद अभी मिड कैप की डेफिनेशन आपको पता ही होगी, व्यूअर्स को भी पता होनी चाहिए कि मिड कैप भी 15-20 हजार करोड़ मार्केट कैप के ऊपर के हो गए हैं। तो शायद अगर कोई 10,000 करोड़ मार्केट कैप के कंपनी की बात करूं तो वो स्मॉल कैप में आ जाती है शायद अभी। पर फिर भी हमने अभी रिसेंटली एक इंटरेक्शन किया भारत अर्थ मूवर्स BEML के साथ, जो तीनों बहुत कोर बिजनेस में है, रेलवेज में है, डिफेंस में है और माइनिंग में है। और एवरेज जो सपोज लास्ट 5 साल में उनका 5-6 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक रहता था, तो अभी उससे 3 गुना ऑर्डर बुक पे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और इसका 2 साल का व्यू लेकर ऑफ कोर्स चलना चाहिए, पर 2 साल में इसका प्रॉफिट हमारे इंटरनल एस्टिमेट से ऑलमोस्ट मोर देन 200% प्लस ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर बुक इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट ऑल्सो। बैलेंस शीट इज वेरी हेल्दी। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा री-रेटिंग एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों हो सकता है एंड इन्वेस्टर बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। अच्छा, BEML, ठीक है, BEML नहीं, BEML प्लीज दिखाइए। हाँ, ये अमीषा जी की पिक। अच्छा अमीषा जी, अब अगले हफ्ते आईटी के नंबर्स आने शुरू होंगे। सबसे पहले HCL टेक और TCS। लार्ज कैप आईटी पर इस समय आपका क्या व्यू है? देखिए, हमें पता है कि थोड़े सोबर नंबर आएंगे, ऑर्डर विन सोबर होगा। फिर भी इन आवर स्ट्रेटजी इन current month we increased our weight in IT, thinking that price correction to a great extent has happened. थोड़ा सा अगर पेन लेना पड़े तो वो लेके भी हमने हमारा IT एक्सपोजर थोड़ा स्ट्रेटजी में बढ़ाया। चलिए, और मिड कैप आईटी में? हाँ, ऑफ कोर्स ये सिलेक्टिवली किया हुआ है, तो मिड कैप आईटी में भी सिलेक्टिव नेम्स जो हमारा रिसर्च रेकमेंड कर रहा है, वी हैव एडेड देयर आल्सो। ओके, कोई पर्टिकुलर नाम जिस पर आप बुलिश हो मिड कैप आईटी में? परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, L&T फाइनेंस, ये तीन, सॉरी नॉट L&T फाइनेंस, LTTS, ये तीन हमारे पसंदी के शेयर्स हैं। ओके, ठीक है। अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।